अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मनमर्जी इन दिनों अवाम को बहुत ज़्यादा बोर कर रहा है। लोग चाहते हैं कि ये ड्रामा कब ख़त्म होगा, क्या निकालना चाहता है राइटर इस ड्रामे से। लेकिन राइटर को कोई परवाह नहीं कि अवाम क्या सोचती है क्या नहीं, वो बिल्कुल कमेंट्स नहीं पढ़ता है। अवाम चीख के थक चुकी है कि इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन राइटर है, मुझे लगता है कि वो ईद के बाद कोई नया ड्रामा शुरू करेगा। उससे पहले तो आपको इस पर गुजारा करना होगा। सेम वही कई हफ्तों से एक ही तरह की घिसी पिटी स्टोरी चल रही है। मैं अब आपको इसमें क्या बताऊं, लेकिन इन चोट अभी जो लग रहा है कि होने वाला है वो ये है कि मंशा की शादी की फिर से घर में बातें शुरू हो गई हैं। मंशा की शादी कर दी जाए। पप्पो कह रही हैं कि तुम्हारी बेटी है, तुम उसको माफ़ कर दो, उसकी कहीं अच्छी जगह शादी कर लो। लेकिन मंशा बीबी की अभी भी 7वें आसमान पे उड़ रही है। मंशा को किसी के जज्बात के एहसासात की कोई कदर नहीं है। वो अब भी यही चाहती है कि ज़ारा के मुकाबले में मेरी किसी ऊंचे घर में शादी हो, ताकि ज़ारा को मैं ये जता सकूं कि मैं तुमसे ज़्यादा अबतर हूं। अब वो ये कोशिश कर रही है, अपने घर वालों को बताती है कि आपने मेरे लिए किस किस्म का रिश्ता ले आना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई फैक्ट्री मुलाजिम होगा, कोई क्लर्क होगा, कोई इस तरह के। मुझे इस तरह के रिश्तों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं इन जगहों पर करना चाहती हूँ। मेरे लिए कोई अच्छा ढूंढ सकते हैं तो बताएं, नहीं तो आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की जहमत बिल्कुल ना कीजिए। घर वाले बस मंशा का मुंह देखते रहते हैं कि इतना नुकसान हो जाने के बावजूद भी इस लड़की का ये अभी तक टस से मस नहीं हुई। बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसे हालात जा रहे हैं। मंशा पे अगर ज़रा सा भी जोर दिया गया, यानी प्रेशराइज किया गया उसको शादी के लिहाज से, तो फिर से कोई अपनी मन मर्जी नहीं करेगी। यानी इसका मतलब यहाँ पे ये आता है कि वो शुजा का दोस्त जो बार बार उसको, तब उस टाइम पे जब वो शुजा की बीवी थी और बार बार उसको मिसगाइड कर रहा था, यानी बार बार अपने झांसे में ले रहा था, हो सकता है कि मंशा उसके साथ शादी करके बैठ जाए। अब तो मंशा घर पे आ गई है, बाप ने भी उस पे शफकत का हाथ रख लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नाराज़ है। लेकिन अब ये अगर इस तरह की हरकत मंशा अगेन करेगी कि यानी घर वालों के अगेंस्ट जाके वो किसी और से शादी कर लेगी, उनको फिर नीचा दिखाएगी, तो शायद अब की दफ़ा उसको बाप भी उसको उसके हाल पे छोड़ देगा। उसके साथ अच्छा हो बुरा हो, उससे किसी किस्म की उसे फिक्र नहीं होगी। अब ज़ारा जो है वो मंशा की तरफ है, घर का हर छोटा मोटा काम कर देती है, हर चीज़ जिम्मेदारी के साथ कर रही है। मंशा ये चीज़ देख रही है, लेकिन बार बार हमजा की वजह से अब ज़ारा को टोन कर रही है, उसको प्रेशराइज कर रही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो अब देखती है कि हमजा कितना ज़्यादा जो है वेल सेटल्ड हो गया है, और खुद पछताती है कि काश मैं बर वक्त एक अच्छा फैसला ले लेती और शुजा की बजाय मैं काश हमजा से शादी कर लेती, तो किस तरह से इसके दिन फिरे हैं, किस तरह से हालात बदले हैं। और यही जो ज़ारा है हमारे टुकड़ों पे पलने वाली, आज कितनी अमीर हो चुकी है, तो शायद इसकी जगह आज मैं होती। वो इसी पछतावे में आके ज़ारा की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी है, उसे बेइज्जत करती है और उसे कहती है कि तुम निकल जाओ मेरे घर से। तभी हमजा मंशा की ये सारी बातें सुन लेता है जो वो ज़ारा से करती है। हमजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ज़ारा से कहता है कि बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर में रहने को, देख लो और करवा लो इससे बेइज्जती। इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि तुम अपने घर पे चलो, अपने घर में खुश होके रहो, बजाय ये कि तुम इधर रहो और इसकी बातें सुनती रहो। ज़ारा हमजा को समझाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे मंशा की वजह से नहीं हूँ, सिर्फ अब्बा की वजह से हूँ, ताकि उनकी अच्छी केयर कर सकूँ, ताकि वो जल्द अज जल्द ठीक हो सके, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि शुजा जो है वो बार बार दादा जान को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि मुझे यहाँ से छुड़वा लिया जाए, और अगर मुझे माफ़ी मिल जाए तो मैं यहाँ से कैद से रिहा हो सकता हूँ। लेकिन अब्दुल हादी अभी भी यही चाहता है कि शुजा को सख्त तरीन सज़ा हो, ताकि कल को जब सीरत के सामने अगले जहाँ उसका सामना हो तो वो शर्मिंदा रहा हो उसके सामने। अब शुजा ये जो बातें सारी दादा जान से कर रहा है, क्या दादा जान का दिल मोम होगा और वो अब्दुल हादी और बाकी घर वालों को समझाएंगे कि शुजा को रिहा कर दो। क्या होने वाला है इस ड्रामे में, फर्दर ड्रामे को बस सिर्फ घसीटा जा रहा है। फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ मन मर्जी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।